In this video, we are going to start with the different analytical methods for drug-excipient interaction. In previous videos, we have already seen what are the drug-excipient interactions and what are the different mechanisms by these drug-excipient interactions takes place. अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे एनालिटिकल मेथड्स हैं जिनसे हम ड्रग एक्सिपिएंट इंटरेक्शन के बारे में पता कर सकते हैं. तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो हमारे एनालिटिकल मेथड्स हैं, व्हाट आर दीज? एनालिटिकल मेथड्स आर द टेक्निक्स जो हम यूज़ करते हैं इन लेबोरेटरीज टू परफॉर्म एनालिसिस ऑफ अ ड्रग मॉलिक्यूल, या फिर हमारे जो दो केमिकल सब्सटेंसेज हैं उनके बीच का रिलेशनशिप, या फिर सेपरेशन ऑफ अ डिज़ायर्ड केमिकल मॉलिक्यूल फ्रॉम एन ओवरऑल मॉलिक्यूल. तो इस तरह की जो हमारी टेक्निक्स हैं अलग अलग, ये सारी टेक्निक्स आपने मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल टेक्निक्स जो आपका सब्जेक्ट है एम फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर, या फिर ये स्यूटिक्स में ही नहीं, इनफैक्ट ये सब्जेक्ट तो आपके सारी ब्रांचेस में ही रहता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी स्टडी का. तो उसमें आपने पढ़े होंगे सारी टेक्निक के बारे में और सारे जो नेम्स हैं वो भी आपको फेमिलियर ही लगेंगे. ठीक है. सो एनालिटिकल मेथड्स को हमने डिवाइड करा है इन 3 बेसिक टेक्निक्स. फर्स्ट आर द थर्मल टेक्निक्स. थर्मल जहाँ पे वर्ड होगा वहाँ पे हमारी यूज़ होने वाली है हीट. स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स एंड द क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक्स. ठीक है. थर्मल टेक्निक्स में वी हैव द DSC, आइसोथर्मल, माइक्रो कैलोरीमेट्री, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस. स्पेक्ट्रोस्कोपिक में वी हैव वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर फ्लोरीमेट्री. क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक्स में है हमारी TLC, HPLC. Okay, so now let's start with the first technique, that is the thermal technique. The physicochemical properties of a drug substance are measured as a function of temperature. In this method, test samples are subjected to controlled temperature over a given period of time. ठीक है. इसमें हम क्या करते हैं, हमारे जो ड्रग सब्सटेंस है उसकी फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. मैंने आपको बताया था हीट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ हीट मतलब टेम्परेचर के राइज होने के साथ साथ उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, इसको हम स्टडी करते हैं. इन दिस मेथड द टेस्ट सैंपल्स आर सब्जेक्टेड टू कंट्रोल टेम्परेचर ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. एक हम टेम्परेचर डिसाइड करते हैं, उसके कॉन्टैक्ट में हम हमारा जो टेस्ट सैंपल है उसको उसके कॉन्टैक्ट में लाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए. ठीक है. इसकी फर्स्ट टेक्निक है हमारी डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री. इन दिस द DSC curves of a pure samples are compared to that obtained from 50% mixture of drug and excipient. इसमें हम हमारे DSC कर्व लेते हैं हमारे सैम्पल के और उसको फिर कंपेयर करते हैं विद 50% मिक्सचर ऑफ ड्रग एंड एक्सीपिएंट. इट इज़ एज्यूम दैट द थर्मल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट या फिर चेंज इन एंथैल्पी एक्सेट्रा ऑफ ब्लेंड्स आर द सम ऑफ इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स इफ द कॉम्पोनेंट्स आर compatible with each other and absence a significant shift in the melting point of components or appearance of new peaks or variation in corresponding enthalpies of reaction in physical mixture indicate करता है हमारी incompatibility. अगर हमारी जो shifts हैं पीक में वो चेंज होती हैं या फिर हमारी जो दोनों की पीक्स आएंगी कंपैरिजन जब हम करेंगे उसमें अगर डेविएशंस हैं तो हमें क्या दिखने को मिलेगा कि हाँ हमारी जो डोजेज जो हमारी ड्रग है और जो हमारा एक्सीपिएंट है उनके बीच में इनकम्पैटिबिलिटी है. नेक्स्ट इज द आइसोथर्मल माइक्रो कैलोरीमेट्री. ये क्या मेजर करता है? इट मेजर द माइन्यूट अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय सैंपल इन वैरायटी ऑफ प्रोसेस. ठीक है. कोई हमारी हीट कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी एमिट हो रही है सैंपल के थ्रू. इन अ टिपिकल ड्रग एक्सीपिएंट कंपैटिबिलिटी स्टडी जनरली हम क्या करते हैं, अ सोल्यूशन, सस्पेंशन या फिर सॉलिड मिक्सचर ड्रग सब्सटेंस का हम लेते हैं एंड एक्सीपिएंट को हम प्लेस करते हैं कैलोरीमीटर में एंड द थर्मल एक्टिविटी एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज मॉनिटर्ड. ठीक है. और फिर उसकी जो थर्मल एक्टिविटी है मतलब कि हमारी कितनी हीट उसने एब्जॉर्ब करी या कितनी हीट उसने इवॉल्व करी एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे मॉनिटर करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज द DTA, दैट इज डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस. इट इज़ एन एनालिटिकल टेक्निक जिसमें क्या होता है, चेंजेस इन द टेम्परेचर बिटवीन टेस्ट सैंपल और हमारा जो इनर्ट रेफरेंस है जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं एक कंट्रोल टेम्परेचर या कंडीशंस में, और सेम दोनों को हम सेम आइडेंटिकल कंडीशन में रख के कंपेयर करते हैं. इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई एंड क्वान्टिटेटिवली एनालाइज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस. इससे हम क्या करते हैं, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन एनालाइज करते हैं. व्हेन द टेस्ट सैंपल एंड द इनर्ट रेफरेंस आर हीटेड टू अ सफिशिएंट टेम्परेचर द थर्मल चेंजेस इन द टेस्ट सैंपल विच लीड टू द एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ हीट, और हम इसको डिटेक्ट करते हैं
relative to the inert reference. ठीक है, the difference in the temperature are then plotted against time और against temperature. फिर हम क्या करते हैं, जो हमें difference मिलते हैं उसको हम time के against या फिर temperature के against उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं. थर्मल टेक्निक्स हो गई. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स. ये क्या मेजर करता है कि हमारा कितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिट हो रहा है या फिर एब्जॉर्ब हो रहा है बाय मॉलिक्यूलर और एटॉमिक स्पीशीज ऑफ द इंटरेस्ट. ठीक है, दिस मेथड ऑफ एनालिसिस क्या यूज़ करता है, ये हमारा यूज़ करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टू इंटरैक्ट विद द मैटर एंड दस इन्वेस्टिगेट सर्टेन फीचर्स ऑफ अ सैम्पल एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ. ठीक है, सबसे पहले है हमारा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी. यूजिंग दिस मेथड इंफॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स are generated by measuring the vibration of chemical bonds that result from exposure to the electromagnetic energy at various frequencies. The vibrations are commonly studied by infrared and Raman spectroscopies. The spectra obtained are indicative of nature of chemical bonds that are present in the test sample. When pieced together, they can be used to identify chemical structure or composition of a given sample. जब हम इसको एक साथ रखते हैं तो हम उसका स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन को स्टडी कर सकते हैं हमारे जो गिवन सैम्पल है उसकी. नेक्स्ट वी हैव द फ्लोरीमेट्री. इसको हम फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं या फिर स्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्री भी बोलते हैं, सारी सेम ही है ये. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है. इट इज़ अ टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक विच एनालाइज फ्लोरोसेंस प्रॉपर्टीज ऑफ सैम्पल्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर कॉन्सेंट्रेशन एंड द मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट. इसमें क्या होता है, अ बीम ऑफ लाइट यूजुअली या तो यूवी विजिबल लाइट होती है हमारी रेडिएशन टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स in the molecule of certain compounds, particularly those with chromophore and rigid structure, causing them to emit the radiation at a longer wavelength. The radiation emitted or absorbed by the sample, उसको हम कैसे मेजर करते हैं, एंड कंपेयर्ड विद द कंट्रोल. ठीक है, जो हमारा सैम्पल है उसको हम रेफरेंस वाले के साथ, जैसे हम कंट्रोल बोल रहे हैं उससे कंपेयर करके एनालाइज करते हैं. नेक्स्ट वी हैव द क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक. ये जितनी टेक्निक्स मैं आपको अभी बता रही हूँ ना, ये सारी हम मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल टेक्निक्स में डिटेल में पढ़ चुके हैं. आप चाहें तो उसकी प्लेलिस्ट में जाकर यू कैन गो थ्रू ऑल दीज टेक्निक्स. ठीक है, यहाँ पे मैं इतनी डिटेल में क्योंकि बता ही नहीं रही हूँ, जितना हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ज़रूरत है सिर्फ उतना आई एम गोइंग टू टेल. नाउ द क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स. It is an analytical technique that is frequently used in pharmaceutical research for separating sample mixture. इसमें हम क्या करते हैं, जो एक ग्रुप ऑफ मिक्सचर्स है उसमें से हम हमारा जो डिज़ायरेबल वाला कंपोनेंट है उसको हम सेपरेट करते हैं. ठीक है, दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन. ये किस पे बेस्ड है, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन पे ऑफ द कंपोनेंट ऑन अ स्टेशनरी फेज. एज द सॉल्युबल मिक्सचर फेजेस passes over the stationary phase, the components are absorbed and released at the surface of varying rates depending upon the differential affinities of individual components towards stationary and the mobile phase. इसमें हमारा होता क्या है, यूजुअली हमारा जो हम जब सैम्पल प्लेस करते हैं उसके बाद जो हमारा सल्यूट और सॉल्वेंट है वो एक डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं. ठीक है, तो उन दोनों को हम आपस में मेजर करके और उनका रेशियो फाइंड आउट करते हैं और जो रिटेंशन फैक्टर हमें मिलता है उससे हम एनालिसिस कंडक्ट करते हैं. First is thin layer chromatography, that is TLC. It is a chromatographic method of analysis which is carried out on a glass या फिर plastic metal plate पे हम conduct करते हैं, coated on a slide with a thin layer of absorbent. Usually हम इसमें यूज़ करते हैं सिलिका जेल. The thin layer of adsorbent is serve as a stationary phase. ये जो हमारी सिलिका जेल एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ ये हमारा सर्व करता है एज ए स्टेशनरी फेज, और जो हम सैम्पल यूज़ करेंगे वो हमारा हो जाता है मोबाइल फेज. ठीक है, एंड द सोल्यूशन ऑफ द टेस्ट सैम्पल्स एंड द कंट्रोल्स आर प्रिपेयर्ड एंड स्पॉटेड ऑन द सेम बेस लाइन एंड एंड ऑफ द प्लेट. द प्लेट इज देन प्लेस्ड अपराइट इन द क्लोज चैम्बर कंटेनिंग मिक्सचर्स ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स विच सर्व्स एज द मोबाइल फेज. तो जो हम सैम्पल प्लेस करेंगे, जो हमारा मूव होगा स्टेशनरी फेज के ऊपर से, उसको हम बोलते हैं मोबाइल फेज. ठीक है, जो हमारी पूरी क्या कहेंगे इसको क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है, ये हमारी पूरी इसी पे ही बेस्ड होती है, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज पे और उनके मूवमेंट पे. द एनालाइट मूव्स अप द प्लेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मोबाइल फेज विच मूव्स थ्रू स्टेशनरी फेज बाय कैपिलरी एक्शन. द डिस्टेंस मूव बाय एनालाइट इज डिपेंडेंट ऑन द रिलेटिव एफिनिटी ऑफ स्टेशनरी फेज और द मोबाइल फेज.
और एक्सीपियंट इज कंसिडर्ड टू बी पोटेंशियली कंपैटिबल विद ड्रग. कब कंसिडर होता है कंपैटिबल ड्रग सब्सटेंस के साथ एक्सीपियंट? इफ द स्पॉट्स प्रोड्यूस हैव आइडेंटिकल आर एफ वैल्यू. अगर उनकी आर एफ वैल्यू सेम आएगी, मैंने आपको अभी बताया था रिटेंशन फैक्टर, तो उसकी जो वैल्यू आएगी, व्हाट इज द आर एफ वैल्यू? इट इज द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सॉल्यूट अपॉन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट. ठीक है, तो अगर ये वैल्यूज दोनों की सेम आती है फिर तो मतलब वो कंपैटिबल है, और अगर डिफरेंट आती है तो मतलब देयर इज एन इनकम्पैटिबिलिटी अमंग देम. Because some samples undergo negligible thermal changes which might be difficult to detect by thermal methods of analysis, TLC is widely used in a drug excipient compatibility study as a confirmative test of compatibility after performing the differential scanning calorimetry. These analytical techniques are needed not only to generate useful information with regards to which excipient is compatible with the drug substance, but also for troubleshooting unexpected problem which might arise during formulation processes. तो ये सारी टेक्निक्स हम इसलिए तो करते ही हैं कि हमारे जो एक्सीपिएंट्स है वो कंपैटिबल हो, पर इसलिए और भी करते हैं कि आगे जाकर जब हमारी ड्रग फॉर्मुलेशन हो जाए तो आगे जाकर जो हमारी ड्रग है वो ज़्यादा स्टेबल हो और उसमें किसी तरह की पोस्ट फॉर्मुलेशन वी कैन से चेंजेस या फिर टाइम के साथ साथ डिग्रेडेशन हमें देखने को नहीं मिले. ठीक है, अब मैंने इतनी टेक्निक्स तो आपको बता दी. ठीक है, अब इसके अलावा जो मैंने टेबल में मेंशन करी जैसे HPLC है, आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं, या फिर कोई दूसरी टेक्निक्स है जो हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग दीज प्रोसीजर्स, आप अपने पास से भी ऐड कर सकते हैं. पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक इतना सफिशिएंट है.